गर्मी से घबराए हुए, गोश्त से उताए हुए लोगों के लिए आज ये मज़ेदार सी दाल, मूंग और मसूर की रेसिपी लेके आई हूँ। मैंने सोचा कि हर तरफ गोश्त 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 हो चुका है। बकरा ईद जो है वो खत्म हो चुकी है, बट गोश्त जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हर रेसिपी जो है वो गोश्त पे ही बन रही है, तो क्यों ना कुछ डिफरेंट सा ट्राई किया जाए, कुछ मजे का बनाया जाए जो कि खाने में हल्का फुल्का सा हो और बड़ा ही स्वादी और जायकेदार और मजेदार हो। तो रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। बकायदा छोटी सी वीडियो है, इसको स्किप मत कीजिएगा। तमाम टिप्स और ट्रिक्स आपको मिलेंगे कि आप मूंग और मसूर की दाल किस तरह से संगनी, गाढ़ी सी, मजेदार सी, जायकेदार सी, झटपट मिनटों में बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू निकी गुड किचन। जी आया खुश आमदीद। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत में होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहो ते बसते रहो और जी देखते रहें निकी गुड किचन। आज क्यों ना मजेदार से दाल चावल की रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। मूंग और मसूर की दाल को हमने मिक्स करके बनाया है, बिना तड़के के, तड़के वाली दाल, मजेदार सी। और ये रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, बने रहना है मेरे साथ। और फिर जी इनको इस तरह से ढाबा स्टाइल में आपने खाना है। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हमने ले ली है जी मूंग और मसूर की दाल, इन दोनों को चुन के साफ करके रख ली है। साथ में हमने ले लिया है मसाला, जैसे कि टमाटर, प्याज, लहसुन और जी साथ में अदरक वगैरह। पहले जी अच्छी तरह से चुन लेंगे दाल, मसूर और मूंग को। एक पाव हमारे पास दाल थी मसूर और आधा पाव हमने ली है मूंग की दाल। अच्छी तरह से चुन के इस तरह से आपने अच्छी तरह से पानी में इनको धो लेना है, अच्छी तरह से साफ कर लेना है और इस तरह से साफ पानी इनका निकल आएगा। तो अच्छी तरह से हाथों के साथ मल के आपने धोना है। साथ बनाएंगे जी हम व्हाइट चावल। तो ये रहे हमारे व्हाइट चावल और दाल मसूर। सबसे पहले चढ़ाते हैं जी दाल। हमने यहाँ पे प्याज काट लिया है और लहसुन को कूट लिया है। फ्रेश दोनों चीजें हमने यूज की हैं, प्याज और लहसुन। और इनमें ऐड कर दिया है जी ऑयल। और जैसे ही इनका थोड़ा सा कलर लाइट सा चेंज हो जाएगा तो हमने क्या करना है, यहाँ पे लगा देना है पानी। इस तरह से आपने पानी ऐड कर देना है और इसका तड़का जो है वो आपने बना लेना है। नाज़रीन ज्यादा पानी नहीं यूज करना, तकरीबन थोड़ा सा हाफ का पानी आपने ऐड करना है। ये ना हो कि जग भर के आप पानी पहले ही ऐड कर ले। उसके बाद ये आपने टमाटर ऐड कर देना है इस तरह से, बिना छिलके के। छिलका उतार के आपने टमाटर इसमें ऐड करना है और फिर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है, पका लेना है। साथ में आपने कुटा हुआ अदरक और कुटी हुई हरी मिर्चें जो है वो ऐड कर देनी है और ये भी फ्रेश मसाला जात है। उसके बाद ये नमक ऐड कर दीजिएगा और दूसरे स्पाइसेस जैसा कि यहाँ पे आ जाती है हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर। और साथ में हम जी कुटी हुई लाल मिर्च, जिसको दड़ा मिर्च कहते हैं, वो ऐड कर देंगे और अच्छी तरह को पका लेंगे। अच्छी तरह से मसाला जो है वो बना लेंगे। तो आपने अच्छी तरह से इसकी पकाई करनी है, अच्छी तरह से बुनाई कर लेनी है। जिस तरह से तरी आ जाएगी ऑयल की तो आपने लेनी है दाल। तो नाज़रीन आपने जब भी दाल बनानी हो तो चुन के साफ करके आपने 20 मिनट पहले इसको भिगो के रख देना, ताकि ये सॉफ्ट सी नरम सी हो जाए। फूल जाती है दाल जब इसको पानी में भिगो के रख दिया जाता है, फिर आसानी से गल जाती है और मजेदार सी बन जाती है। उसके बाद ये आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। जितनी दाल है नाज़रीन उस हिसाब से आपने पानी ऐड कर देना है। और अगर चावलों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा पानी ऐड कर दीजिएगा और जी अगर आप रोटी के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा कम पानी ऐड कर लीजिएगा। तो हमने बना ली है चावलों के लिए दाल। हमने पानी ऐड करके तो इसको रख दिया था 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर पे और आफ्टर 15 मिनट हमने इसको उतार लिया है। और जी फिर आपने अगर पानी ज्यादा है, शोरबा ज्यादा है, तो आप इसको 3 से 4 मिनट के लिए मजीद पका लें, थोड़ी सी टाइट कर लें। और अगर नहीं है तो फिर आप इसमें डालें काली मिर्च और उसके बाद ये हरा धनिया ऐड करें। और अगर आप चाहें तो 1-2 हरी मिर्च भी ऐड करके अच्छी तरह से इसको बना लें 2 मिनट के लिए और फिर चूल्हा जी बंद कर दें। तो नाज़रीन दाल जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, नॉट वाओ बट लाइक अ कड़ी पकौड़ा। हाँ जी, आप अगर आपका दिल कर रहा है इस गर्मी में कड़ी पकौड़ा बनाने को, खाने को, और आप कड़ी पकौड़ा नहीं बना सकते तो आप मूंग और मसूर की दाल बनाएं, जिसमें छोटी छोटी सी पकौड़ियां बनाएं। जो पकौड़े होते हैं छोटे साइज के वो ऐड करें और चस्का लगा के मजेदार सी रोटी के साथ इसको भी खा सकते हैं। और ये रही आज की हमारी वीडियो। ये रेसिपी कैसी लगी आपको आपने कमेंट करके जरूर बताना है। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों, बिल्लियों, यारों से जरूर शेयर कीजिएगा और खुद भी लाइक कर दीजिएगा। अगर आप गोश्त को दें ब्रेक, बीफ, मटन, चिकन को थोड़ी ब्रेक दे दें और आप दाल चावल की इस रेसिपी को आज ही ट्राई करें, आज ही इसको बनाएं और खूब इंजॉय करें दाल चावल की ये मजेदार सी रेसिपी को। और फिर भी अगर जी आप गोश्त खाना चाहते हैं, फिर जी इस वीडियो के एंड
एंड पे आपको मिल जाएगी कीमे के मजेदार से कबाब, जो कि आपने पहले कभी नहीं बनाए होंगे, ना ही आपने ये ट्राई किए होंगे। बिल्कुल डिफरेंट से कबाब हैं, वो आपको इस वीडियो के एंड पे मिलेंगे, उसको जरूर देखिएगा और हमें दीजिएगा इजाजत। अपना रखिएगा ख्याल। हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।